अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखते हैं। हर चीज़ को सेपरेट करते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको रीड करते हैं, वोकैब, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको इस वीडियो पैकेज में मिलेगा। आज का जो एडिटोरियल है उसमें उसने बहुत अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 8 आउट ऑफ 10 होगा। तो इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है वर्चुअल पार्लियामेंट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल वो चीज़ होती है जो इमेजिनरी होती है, जो अनरियल होती है, जो रियल नहीं होती। ऑन द फेस ऑफ इट अपेरेंटली, बज़ाहिरी तौर पर, द ओपोजिशन, जो ओपोजिशन है, हैज़ गिवन, वो दे चुकी है काउजेंट रीजंस, ऐसे रीजंस जो कि ऐसे उसने रीजंस बताए हैं जो कि काउजेंट हैं, जो कि कंपेलिंग हैं। अच्छा, किस लिए उसने ये रीजंस दिए हैं? फोर प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, रिजेक्टिंग के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए? अ गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट का जो प्लान है। अच्छा, क्या प्लान था गवर्नमेंट का? वो मैं टू प्रपोजिशन के ज़रिए बताऊंगी कि टू होल्ड, रखने के लिए। अच्छा, टू होल्ड व्हाट, किस चीज़ को वो रखना चाहते थे? द नेक्स्ट सेशन को, अगला जो सेशन था। अच्छा, किस चीज़ का सेशन था? वो ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बताएंगे, द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो नेक्स्ट सेशन था किसका था? टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट की बात कर रहा है। अच्छा, ये सेशन किस तरह से हेल्ड करना था? थ्रू वीडियो लिंक, थ्रू प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, वीडियो लिंक के ज़रिए। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं और उसकी बैक ग्रामर चेक करते हैं। कह रहा है अपेरेंटली, बज़ाहिरी तौर पर जो ओपोजिशन है उसने बड़े वो कंपेलिंग रीजंस दिए हैं रिजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के प्लान को। प्लान क्या था? रखना था सेशंस को पार्लियामेंट, जो नेशनल असेंबली और सेनेट है उसके दरमियान में जो नेक्स्ट सेशंस होने थे, और किस तरह से होने थे? वीडियो लिंक के ज़रिए। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जो न्यू लोग आए हैं, जो न्यू इस चैनल पे हैं, उनको मैं बता दूं कि जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड्स, ये इन सब्जेक्ट की वर्ब है, और ये जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये वोकैब को हाईलाइट किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपेरेंटली, बज़ाहिरी तौर पर। फेस क्या होता है? ये किस तरह से बना है? असल में देखो, आप किसी इंसान का चेहरा देखते हो, आप उसको सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हो, आप उसके दिमाग के अंदर की थॉट्स को नहीं देख रहे। तो इसलिए कहते हैं जो चीज़ बज़ाहिरी, बाहरी, मतलब बाहर से जो नज़र आ रही है, वहाँ से वो कह रहे हैं कि जो ओपोजिशन है उसने ऐसे रीजंस दिए हैं जो कोजेंट है। कोजेंट का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग है, कंपेलिंग है, फोर्सफुल है। अच्छा, ये सारे रीजंस का मकसद क्या था? कि वो रिजेक्ट करना चाहता था गवर्नमेंट को, प्लान को, और गवर्नमेंट का प्लान क्या था? वो रखना चाहता था नेक्स्ट सेशन को, और किस तरह रखना चाहता है? थ्रू प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, वीडियो लिंक, वीडियो लिंक के ज़रिए। द सुजेशन, वो कह रहे हैं ये जो सुजेशन थी ना, इस्लाह थी। किस चीज़ की सुजेशन थी? टू प्रपोजिशन के ज़रिए इस सुजेशन का पर्पस बताएगा, होल्ड करने के लिए। किस चीज़ को अब होल्ड करना है? वर्चुअल प्रोसीडिंग्स को, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वर्चुअल होल्ड करना चाहते थे। वॉज मेड, ये जो सजेशन थी वॉज मेड, वो बनाई गई थी इन व्यू ऑफ, किसको ध्यान में रखते हुए? द प्रीवेलिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को, जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थी, और ऐसी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो कि डोमिनेंट थी, जो कि प्रीवेलिंग थी, जो कि हर जगह पे थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सजेशन जो थी ये मेड की गई थी। अच्छा, अब वो उसने बताया ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये किस चीज़ के ऊपर थी? ऑन प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा, मूवमेंट के ऊपर। अच्छा, अब ये किन चीज़ों की मूवमेंट थी? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए उसका लिंक शो करेगा कि ये मूवमेंट थी लोगों की और लार्ज गैदरिंग की। अच्छा, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, इस रिस्ट्रिक्शन का पर्पस क्या था? ये था इन ऑर्डर टू, ताकि क्या हो सके? होल्ड कर सके, रोक सके। किस चीज़ को रोक सके? स्प्रेड को, फैलाव को। अच्छा, किस चीज़ का फैलाव था? ऑफ कोविड-19 का। देखिए, ये सेंटेंस है, इसमें क्लैरिटी कितनी ज़्यादा मौजूद है।
आप जब भी सेंटेंस लिखो इसी तरह से इसको क्लियर करो, अपने मीनिंग को क्लियर करो। उसने अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं ये जो सजेशन थी ना कि प्रोसीडिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वर्चुअल रखा जाए, ये इसलिए बनाई गई थी, ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। और ये रिस्ट्रिक्शन वो थी जो कि मूवमेंट के ऊपर लगी थी और लोगों के इकट्ठे होने पर लगी थी, ताकि वो रोक सकें कोविड-19 के फैलाव को। अब इसकी बैक ग्रामर को चेक करें। सजेशन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज मेड हमारा पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर। कैसे पता चला? B+V3। और उसके बाद वर्चुअल का मतलब मैंने अभी बताया है इमेजिनरी, अनरियल, और जो इसका ऑपोजिट होगा वो रियल होता है और एक्चुअल होता है। प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डोमिनेंट, वाइड स्प्रेड, रूलिंग, हर जगह पे जो लगी हुई है ना रिस्ट्रिक्शंस, ये उन रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। अच्छा, अब इसने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कि आप कोई काम करें तो किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए। अब ये जो इसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ये जो इसने सजेशन की थी, ये इसलिए की थी कि वो इन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को दिमाग में रखते हुए उसने ये सजेशन पेश की थी कि ये जितनी भी मीटिंग्स हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो वीडियो लिंक के थ्रू हों। However, ताहम both the major opposition parties, कह रहा ताहम both, दो की बात कर रहा है। कौन दो? मेजर opposition parties, ऐसी opposition parties जो कि मेजर हैं, बड़ी मशहूर की बात कर रहा है। अच्छा, कौन सी है? PPP की और PMLN की। अच्छा, ये जो both parties हैं ना, opposition parties, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्ग्यू किया। क्या आर्ग्यू किया? किस बात पे बहस की? दैट ये कि द एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूशन का मतलब होता है पूरा करना, काम को तकमील देना, ठीक है। अच्छा, एक्सिक्यूशन किस चीज़ की? ऑफ सच अ प्रपोजल, इस प्रपोजल की, ये तजवीज़ जो पेश हुई है, इस प्रपोजल की जो एक्सिक्यूशन है वुड रिक्वायर, उसको क्या होगी? ज़रूरत होगी। अच्छा, क्या ज़रूरत होगी उसको? चेंजेस की, तब्दीली की। अच्छा, किस में चेंजेस लानी होगी? टू द कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस आएंगी, कहाँ आएंगी? टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन है उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बहुत मेजर पार्टीज थी ना, PPP और PML, उन्होंने आर्ग्यू किया इस बात पे कि ये जो एक्सिक्यूशन है ना, इससे प्रपोजल की, इसको ज़रूरत है कि इसमें थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाहिए होंगी। वुड रिक्वायर, इसको ज़रूरत होगी। एडिशनली, मज़ीद उसने क्या कहा? दे पॉइंट आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, इशारा किया किसकी तरफ? दैट ये कि इफ़ द गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट है, कैन होल्ड, वो रख सकती है। कैसे रख सकती है? फ्रिक्वेंटली, अक्सर औकात। क्या रखना है उसने? लार्ज कैबिनेट मीटिंग्स, जब वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स रख सकती है। एंड द कोर्ट्स, जो कि कोर्ट हैं, अदालतें हैं, कंटिन्यू हैं, वो जारी हैं टू फंक्शन, काम करना विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर। वाई शुडंट पार्लियामेंट मीट, तो क्यों चाहिए पार्लियामेंट को मीट करना, डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस को। और ख़ास तौर पर वो कह रहा है दोज दैट आर रिलेटेड, जो कि ताल्लुक़ रखती हैं एफर्ट से, कोशिशों से। और कोशिशें किस चीज़ की हैं? टू प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है कंट्रोल करने की। किसको? वायरस को। कह रहे हैं कि इसने इस बात की तरफ भी पॉइंट आउट किया है कि जब गवर्नमेंट जो है वो रख सकती है बड़ी बड़ी कैबिनेट मीटिंग्स को, और कोर्ट जो है वो जारी है अपने काम को किसी भी प्रॉब्लम के बगैर, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं मिल सकती डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन और कवानीन को। ख़ास तौर पर ये वो पॉलिसीज़ हैं, वो लेजिस्लेशन हैं जो कि रिलेट करते हैं एफर्ट से, वो एफर्ट्स हैं जो कि कंट्रोल कर सकती हैं वायरस को। तो अब इसके पीछे की ग्रामर को चेक करें। दे हमारा सब्जेक्ट है, पॉइंट आउट हमारी वर्ब है, गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, कैन होल्ड हमारी वर्ब है, फिर कोर्ट्स आ गया, फिर कंटिन्यू आ गया, फिर पार्लियामेंट शुड नॉट मीट, ये जो है शुड मीट, शुड हमारा मॉडल वर्ब है, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आया हुआ है, ये हमारी वर्ब है। और उसके बाद दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी बन रहा है, और अगली आने वाली वर्ब का सब्जेक्ट भी बन रहा है। दे ऑल्सो नोट, उन्होंने ये भी नोट किया दैट की जो वर्चुअल सेशंस हैं आर नॉट फिजिबल, वो फिजिबल नहीं है। फिजिबल होने का मतलब क्या? पॉसिबल है, अटेनेबल है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ के ज़रिए बता रहा है इरेटिक इंटरनेट कनेक्शन, ऐसे इंटरनेट कनेक्शन से की वजह से जो किसी भी टाइम आ सकता है और जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है? उसने इस बात को भी नोट किया कि जो वर्चुअल सेशंस हैं वो फिजिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं सूटेबल? इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। अब कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जब वो इरेटिक होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो अनप्रेडिक्टेबल है,
इनकंसिस्टेंट है और चेंजेबल है। यहाँ पे चेंजेबल, अनप्रेडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट जो वर्ड्स आए हैं वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आए हैं। और इंटरनेट कनेक्शन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो सकती है? वो यही हो सकती है कि वो कभी आया कभी गया। उसके बाद फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, ऐसी चीज़ जो मुमकिन हो और अटेनेबल हो, जिसको हासिल किया जा सकता हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी क्या उसने कहा कि पार्लियामेंट हैज़ टू मीट, उसको मीट करना है किससे? एटलीस्ट वंस, एक दफ़ा ज़रूर। किस लिए, क्यों, क्या पर्पस है मीट करने का? ताकि वो टू मेक कर सकें, बना सकें नेसेसरी अमेंडमेंट, जो ज़रूरी तरमीम है, जो चेंज करना है, अमेंडमेंट का काम करना है, तो वो कर सके। किस में अमेंडमेंट करनी है? रूल्स के अंदर। अच्छा, किस लिए? टू क्रिएट रूम, ताकि वो रूम जगह बना सकें। किसके लिए? फॉर वर्चुअल सेशंस के लिए, जो भी वर्चुअल सेशंस है। मतलब वो कह रहा है कि आखिरकार ना लास्ट जो पार्लियामेंट है ना, उसको एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो अमेंडमेंट कर सकें रूल्स में, और उसके अंदर ही सेशंस के किस तरह से वर्चुअल सेशन होने या उस चीज़ की पहले से ही रूम क्रिएट करें, उसके लिए जगह क्रिएट करें। यहाँ पे जगह क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि रियल में कोई रूम क्रिएट करें, मतलब कि जो प्लान है उसके अंदर ही ये वर्चुअल सेशन सेटअप कर दें। अब देखें, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम कोई आखिरी बात कहते हैं ना, मोस्टली होता ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बात है ना, सबसे पहले हम वो रखते हैं। लेकिन जब हमारी आखिरी वाली बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है तो फिर हम कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मतलब आखिरी बात जो कम ज़रूरी नहीं है कि इसको इस वजह से ना इग्नोर कर देना कि ये लास्ट पे आई है, नहीं, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी मैंने जो ऊपर वाली बातें की हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम करना, चेंज करना, अल्टरेशन कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं, और ये रूल्स में चेंज करना चाहते हैं। और क्रिएट रूम का मतलब है कि गुंजाइश पैदा करना, जो आपने प्लान बनाया है उसके अंदर इस तरह की गुंजाइश रख दें कि हम वहाँ पे वर्चुअल सेशंस भी ऐड कर सकें। सम फ्रॉम द रूलिंग अलायंस, अच्छा कुछ जो है रूलिंग अलायंस से आर ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद, अच्छा जो कुछ रूलिंग पार्टी से हैं वो भी इन एग्रीमेंट विद हैं, वो भी ऐसा ही ओपिनियन रखती हैं। किस चीज़ का? द ओपोजिशन, जो कि ओपोजिशन रखती हैं। दैट फील्स, जो कि महसूस करते हैं, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। क्या मुमकिन है? टू होल्ड, रखना। फिर आगे बात, टू होल्ड व्हाट, किस चीज़ को रखना चाहते हो? द प्री बजट एंड बजट सेशंस को, ये जो प्री बजट से पहले और बजट वाले सेशंस हैं इनको रखने के लिए। इन द हाउस में बाय इम्प्लीमेंट करते हुए नेसेसरी सेफ्टी, ज़रूरी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जिसमें शामिल है सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस, जिसमें शामिल है सोशल डिस्टेंसिंग एहतियातें। अच्छा वो कह रहा है कि जो कुछ लोग हैं जो रूलिंग अलायंस में से हैं, जो अपोजिट पार्टीज में, वो भी इन्हीं बातों से इत्तेफाक करते हैं। इन एग्रीमेंट विद का मतलब होता है कि जब आप किसी इंसान से एग्रीमेंट विद करते हैं, मतलब ये कि आप भी वही सेम ओपिनियन रखते हैं जैसा कि वो दूसरा पर्सन रखता है। तो अब वो लोग भी इस बात से एग्री करते हैं, कहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है कि हम रख सकते हैं इन सेशंस को पार्लियामेंट हाउस में। किस तरह रख सकते हैं भाई? हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं और सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट करके हम ये सेशन रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया बाय प्रपोजिशन के ज़रिए मैंने बताया था, हम इसका बाय का एक इस्तेमाल ये होता है कि हम इसको मेथड बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कोई काम किस मेथड से हो सकता है, ये जो होल्ड करना था ना सेशंस को, ये किस तरीके से होल्ड करना चाह रहे थे, ये इम्प्लीमेंटिंग, और इसके बाद आईएनजी में फॉर्म आती है, क्योंकि बाय प्रपोजिशन, और जो भी प्रपोजिशन है वो अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेती है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जरंट होता है। यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग है यहाँ पे जरंट है। हैड द सिचुएशन इन द कंट्री बीन अ लिटल लेस डेस्परेट, कह रहा है कि अगर ये जो सिचुएशन है ना कंट्री में वो होती कम डेस्परेट होती, मतलब कम स्ट्रेस्ड होती, इट वुड इंडीड हैव बीन हार्ड, तो बड़ा ही मुश्किल होना था टू डिस्प्यूट, झगड़ा करना, किससे? द ओपोजिशंस आर्ग्यूमेंट, जो ओपोजिशन पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे डिस्प्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाना था। अच्छा आर्ग्यूमेंट्स किसके खिलाफ हैं? अगेंस्ट कन्वेइंग के ऊपर है, मुनक्किद करने के ऊपर है वर्चुअल सेशंस को, और किसकी है सेशन? पार्लियामेंट के। अच्छा क्या कह रहा है कि अगर तो ये सिचुएशन जो होती ना लेस डेस्परेट होती, लेस टेंस होती, तो फिर ये बड़ा मुश्किल होना था ओपोजिशन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये वर्चुअल सेशंस को लेके, तो उनसे इस बात पर डिस्प्यूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाना था।
अच्छा, ये जो अब ये सेंटेंस है इसके पीछे की ग्रामर को चेक करें। पहले आप ये देख लें डेस्परेट का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस्ड, बेचैन, स्ट्रेस्ड सिचुएशन। उसकी बात करें कन्वीन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सबको इकट्ठा लाना, टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ मीटिंग, मुनक्किद करना जिसको कहते नहीं होते, मीटिंग को मुनक्किद करना। अच्छा, अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3। तो ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर है, वुड हैव भी ये हुआ है, ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है और इसका इन्वर्जन बना हुआ है यहाँ पे। कैसे, ये चेक करें। पहले ये बात सोचें कि थर्ड कंडीशन इस्तेमाल की कहाँ होती है। थर्ड कंडीशन इस्तेमाल होती है वहाँ पे जहाँ पे आप जाके अपने प्रेजेंट में खड़े होकर माजी के बारे में सोचते हो और उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे जैसे मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैंने अगर एग्ज़ाम दिया है 6 मंथ पहले मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर सोच रही हूँ कि अच्छा मैंने अगर फ़लाँ पेपर में मेहनत की होती तो आज मैं उसमें पास हो चुकी होती या मेरे इतने मार्क्स आ चुके थे। तो वो अब दोबारा तो नहीं ना हो सकता कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो उसको चेंज कर दूँ, नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इन्वर्जन इस्तेमाल की गई है। जब हम सिंपल कंडीशन सेंटेंस बनाते हैं थर्ड कंडीशन के साथ, तो उसका रूल होता है कि उसमें इफ़ पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैड और V3 आती है। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज है उसमें आता है वो सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वुड हैव, उसके बाद आती है V3 और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ये है कि इफ़ आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो चुका होता। अब ये जो सेंटेंस है इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, अब मैंने इसकी इन्वर्जन बनानी है। जब मैंने इन्वर्जन बनानी है तो मैं क्या करूँगी, इफ़ की बजाय हैड को पहले लगा दूँगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V3 आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जो दूसरी क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले मैं हैड की जगह, इफ़ की जगह पे क्या करेंगे, हैड को बाहर ले आएंगे। जैसे हैड आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास कर चुका होता, यानी कि मेरा जो एग्ज़ाम है उसमें मैं पास हो चुका होता। अब यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे इन्वर्जन हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसको कैसे बनेगा सिंपल सेंटेंस, कि इफ़ द सिचुएशन इन द कंट्री हैड बीन अ लिटल लेस डेस्परेट, अगर ये जो सिचुएशन है ना कंट्री के अंदर वो होती लेस टेंस, लेस डेस्परेट होती, डिस्ट्रेस कम होती, इट वुड इंडीड हैव बीन हार्ड, तो ये बहुत ही मुश्किल होना था टू डिस्प्यूट, झगड़ा करना, किससे, ऑपोजिशन आर्ग्यूमेंट से, जो कि अगेंस्ट हैं, कन्वेइंग करने के लिए, मुनक्किद करने के लिए वर्चुअल सेशंस को पार्लियामेंट के। ठीक है, अब समझ आ गई कि ये किस तरह से ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद बट डेस्परेट टाइम्स, लेकिन ये जो डिस्ट्रेस टाइम्स है ना, डिमांड करते हैं, किसको डिमांड करते हैं, डेस्परेट मेजर्स को, ऐसी ही मेजर्स को। जैसा वक्त है, जैसा स्ट्रेस टाइम है, उतनी ही सख्त जो है ना वो कह रहा है मेजर्स चाहिए इसको। एंड दोज, वो लोग हु अपोज होकर मुखालफत करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, मस्ट री थिंक, उसको दोबारा फिर से सोचना होगा देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को, कि वो क्या बात कर रहे हैं। कि इस वक्त ये जो इन्होंने बात किया, कह रहा है डेस्परेट टाइम्स, यहाँ पे जो टाइम चल रहा है उसको देख के ये मेजर्स करो। और जो लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपोज कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो फिर दोबारा अपने इस स्टांस के ऊपर फिर से सोचें कि वो क्या बात कह रहे हैं। इन फैक्ट दर हकीकत द कन्वीनिंग किसको, ऑफ सेशंस को, इन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में ये जो सेशंस है इसको मुनक्किद करना, विल फर्दर मजीद कन्फ्यूज़ द पीपल, लोगों को कन्फ्यूज़ कर देगा। अच्छा, कन्फ्यूज़ किसके मुतल्लिक करेगा, अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन की शिद्दत है इसके बारे में। एज, जैसा कि इट विल निगेट, ये निगेट कर देगा, इनवैलिड कर देगा द ओपोजिशंस ओन स्टांस, जो ओपोजिशन का अपना स्टैंस है, जो अपना वो जो मौक़िफ़ था उसको, दैट फेवर्स, जो कि किसकी फेवर में था, किसकी फेवर, किसकी तरफ था, एनफोर्समेंट की तरफ, लागू करने की तरफ। अच्छा, किसको लागू करने के लिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को, सख्त से सख्त लॉकडाउन को, किस लिए, स्टॉप करने के लिए, किस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, फैलाव को। अच्छा, किसके फैलाव को, प्रपोजिशन के जरिए बताएगा, इन्फेक्शन के। क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि कह रहा है दर हकीकत ये जो
पार्लियामेंट सेशंस जो है ना, इनको मुनक्किद करना फिज़िकली सामने, ये क्या करेगा, मज़ीद कंफ्यूज कर देगा लोगों को इस बारे में, सिचुएशन की सिवियरिटी के बारे में। मतलब क्या, मतलब कि अच्छा उनको ऐसा फील होगा कि हमें तो बोल रहे हैं, हमें तो घरों के अंदर बंद करके रख दिया और यहाँ पे मीटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन ठीक हो गई है, मतलब अब हम भी बाहर जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जो कुछ मर्ज़ी करें। ये जो चीज़ होगी, इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरा उसने क्या है कि ये निगेट कर रही है ओपोजिशन के ऑन स्टांस को। पहले क्या बात कर रहे थे, अब लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, अब आप खुद ही जाके पार्लियामेंट में मीटिंग्स करें। तो ये जो चीज़ होगी ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, इनवैलिडेट कर देगी, डिसअप्रूव कर देगी उनके अपने ही स्टांस को, अपने ही मौक़िफ़ को। और ये वो स्टांस है जो कि किसकी फेवर में था कि लॉकडाउन, सख्त से सख्त लॉकडाउन लगाओ ताकि जो रोक सको स्प्रेड को, फैलाव को, इन्फेक्शन के। ठीक है। अच्छा, कन्वीनिंग का मतलब मैंने अभी बता दिया है। कन्वीन होता है इजलास के लिए बुलाना। ठीक है, ये वर्ब होती है। जो कन्वीन होता है इसका मतलब होता है इजलास के लिए बुलाना लोगों को। अच्छा, अब ये देखिए, एक है फर्दर और एक है फार्दर। क्या डिफरेंस होता है? जो होता है ना फार्दर, उसका मतलब होता है डिस्टेंट, दूर, और जो होता है ना फर्दर, उसका मतलब होता है एडिशनल, मज़ीद। अच्छा, इनको याद कैसे रख सकते हैं? इनको याद ऐसे रख सकते हैं कि फॉर का मतलब क्या होता है, दूर। ठीक है, जहाँ पे फॉर आएगा इसका मतलब है ये फर्दर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये दूरी की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। और जहाँ पे यू एच आ जाएगा मीन्स जो भी रिमेनिंग होगा, जो रेस्ट होगा वो एडिशनल है, मतलब उसका मतलब है इजाफी। तो इस तरीके से इन दोनों के डिफरेंस को याद रखें। वर्चुअल सेशंस, जो वर्चुअल सेशंस है ना, आर परहैप्स, शायद वो हैं द बेस्ट ऑप्शन, बहुत अच्छी ऑप्शन, अनटिल सच टाइम, इस वक्त के दौरान, मतलब ये जो वक्त चल रहा है इस दौरान, दैट ये कि इट इज़ सेफ़, ये बिल्कुल सेफ़ है टू रिज्यूम करना, फिर से शुरू करना नॉर्मल एक्टिविटीज़, जितनी भी आम एक्टिविटीज़ उसको शुरू किया जा सकता है। क्या बात कह रहा है? कह रहा है कि जो वर्चुअल सेशंस हैं बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त की। दैट ये कि इट इज़ सेफ़, ये बिल्कुल सेफ़ है रिज्यूम करने के लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो भी आम जो मामूल के काम है उसको हम रिज्यूम कर सकते हैं। वर्चुअल सेशन हमारा सब्जेक्ट है, आर उसका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद इट हमारी सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज़ जो है हमारी लिंकिंग वर्ब है। अब वो क्या कह रहा है, इफ़, फिर कंडीशन आ गई, इफ़ देयर इज़ स्टिल इंसिस्टेंस, अगर फिर भी जोर हुआ ना ऑन होल्डिंग, होल्ड करने पे आ सेशन को, वेयर जहाँ लॉ मेकर्स आर प्रेजेंट फिजिकली। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर उन्होंने इंसिस्टेंस जारी रखी होल्ड करने पे सेशंस को, जहाँ पे लॉ मेकर्स जो हैं, जो कानून साज हैं, कानून बनाने वाले हैं, प्रेजेंट होंगे फिजिकली सामने इन द हाउस में, द पार्टीज शुड एग्री टू सेंडिंग अ थर्ड ऑफ देयर मेंबर्स। तो पार्टी को क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ अपनी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से जो तीसरा हिस्सा है ना मेंबर्स का, सिर्फ उसी को भेजो। किस लिए भेजो? टू लगा के बता रहा है, पार्टिसिपेट करने के लिए। विद द रेस्ट, जो बाकी के हैं ना, द रेस्ट जो बचे हुए हैं, ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू वीडियो लिंक, वो वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। एज, जैसा कि एन एग्जाम्पल, मिसाल, ब्रिटेन सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटेड, जो ब्रिटेन थी उसने सक्सेसफुली बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया विद दिस मोड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इस मोड से, इस ज़रिए, ठीक है, ये जो ऑनलाइन मोड था, इस ज़रिए उन्होंने प्रोसीडिंग्स की हैं, जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं इस तरीके से की है उन वेडनेसडे के रोज़। क्या बात कह रहा है? कह रहा है कि अगर फिर भी उन्होंने ज़ोर दिया कि नहीं जी हमने फ़िज़िकली मीटिंग्स रखनी ही रखनी है, तो फिर आप क्या करो, आप सिर्फ अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनका सिर्फ थर्ड पार्ट जो है ना, तीसरा हिस्सा है, उसको भेजो मीटिंग के लिए, और जो बाकी के हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस मीटिंग को वॉच करें। और कह रहे हैं ये बिल्कुल वो मिसाल है जब ब्रिटेन ने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया था इस मोड को, ये जो ऑनलाइन मोड है, प्रोसीडिंग्स के लिए, कार्रवाइयों के लिए, ऑन वेडनेसडे के रोज़। अच्छा, इज़ जो है यहाँ पे हमारी इज़ पहले, यहाँ पे भी इन्वर्जन बनी हुई है, इज़ पहले आ गई, वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आ गई है। देयर जो होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है, ये असल सब्जेक्ट नहीं होता, ये एडवर्ब है, ये बात कर रहे हैं। ये इंसिस्टेंस जो है ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। लॉ मेकर्स की बात हुई, वर्ब आ गई, द पार्टीज शुड एग्री, ब्रिटेन एक्सपेरिमेंटेड। मीनवाइल, इसी दौरान, द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, रियलाइज़ करने की। किस चीज़ को रियलाइज़ करने की? दैट ये कि द ओपोजिशन स्टैंड,
जो ओपोजिशन का स्टैंड है, मीनवाइल इसी दौरान द गवर्नमेंट को ज़रूरत है रियलाइज़ करने की दैट ये कि द ओपोजिशन स्टैंड ऑन इट्स प्रपोजल, कि ओपोजिशन का जो स्टैंड है कि वो अपने मौक़िफ़ पे अभी तक खड़े हैं, स्टेम्स फ्रॉम, वो कहाँ से निकलता है, द ग्रोइंग ट्रस्ट डेफिसिट से, उस ट्रस्ट की कमी की वजह से जो कि है बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड्स के दरमियान। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यों ओपोजिशन पार्टी है इतने स्ट्रेस टाइम के बावजूद इस बात पे ज़ोर दे रही है कि फ़िज़िकल सेशंस होने चाहिए। क्यों वो ज़ोर दे रही है, कह रहा है वो इस वजह से दे रही है कि ये जो ओपोजिशन स्टैंड है वो स्टेम फ्रॉम करता है, वो ओरिजिनेट होता है, वो कहाँ से उसकी जड़ें निकलती हैं, वो वहाँ से निकलती हैं कि उनके दरमियान ये जो दोनों साइड्स हैं उनके दरमियान में डेफिसिट है, कमी है ट्रस्ट की, उनके दरमियान में ट्रस्ट नहीं है इस वजह से। ठीक है, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है, स्टेम का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उसकी जड़ें बनती हैं, कहाँ से वो चीज़ निकल रही है, ये जो है स्टेम फ्रॉम। जब हम फ्रेजल वर्ड्स करेंगे उसमें इंशाल्लाह देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी है किसकी, रूलिंग पार्टी की। अच्छा, क्या जिम्मेदारी है, टू नैरो द गैप, कि वो गैप को कम करें विद द ओपोजिशन, मुखालफत पार्टी से, फॉर अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप, ताकि वो अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बना सकें। अच्छा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है रूलिंग पार्टी की कि वो गैप को, खिलाफ को कम करें, दोनों एक दूसरे के पास आएँ, एक दूसरे में ट्रस्ट डेवलप करें, ताकि इससे वो अच्छे तरीके से एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड होगा और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, नैरो द गैप का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये गैप मतलब समझो, इसको इस तरीके से समझो, एक आदमी दूसरी जगह पे खड़ा है, एक आदमी दूर खड़ा है, ये दोनों एक दूसरे की बात को समझाएंगे तो कैसे समझा सकते हैं अगर इनके दरमियान में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। अब ये यहाँ पे, ये तो मैंने फिज़िकली बता दिया ना, ये असल में गैप की बात कर रहा है, ये दिमागों की गैप की बात कर रहा है कि एक बंदे की दिमाग के जो थॉट्स हैं, दूसरे बंदे के जो दिमाग के थॉट्स हैं, उनके दरमियान में बहुत गैप हो गया है। इतना गैप है कि ना आप उसके स्टैंड को समझ सक रहे हो, ना वो आपके स्टैंड को समझ सक रहा है कि आपके पीछे की रीज़न्स क्या हैं, क्यों आप ये बात करें। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो सोच का गैप है ना, पहले इसको कम करो ताकि आप एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बना सको। एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो डिफ़िकल्ट था लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा थे। अगर तो आपने स्टडी करनी है, अगर आप इस चैनल पर वाकई में स्टडी करने आए हैं तो इस तरीके से स्टडी करो कि इन स्ट्रक्चर्स को आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये नहीं कि आपने आज एक वीडियो में ये स्ट्रक्चर देख लिया और कल फिर आप दोबारा उसको सीखो, परसों नहीं, आज देख लिया, इसको सीखो, इसको यहीं पे फिनिश करो। जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट एडिटोरियल में ये वर्ड्स रिपीट होंगे तो क्या होगी, आपकी रिवीजन होगी, आप उसको उसी टाइम कंप्लीट करो। तो जाने से पहले मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।